हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम समझते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज constitute a population. Now population has certain attributes like birth rate, death rate, immigration, immigration, etc. Now what is birth rate? Number of deaths per capita, 1000 में कितनी डेथ्स हुई और थाउजेंड्स में बर्थ कितनी हुई। जैसे आजकल आप देखेंगे सेंसस हर 10 साल के साथ होता है, तो उससे डाटा निकल जाता है कि इंडिया में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट है। इसी बेस पर बर्थ रेट से ही तो हमें पता चला ना कि जो गर्ल्स की रेशो है वो बॉयज़ की रेशो के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ बर्थ रेट, डेथ रेट, बाहर से किसी इंडिविजुअल का उस हैबिटेट में आना, दैट इज़ इमाइग्रेशन, और एक होता है एमिग्रेशन, यहाँ से बाहर को जाना। एक हो गया कि हमारे टाउन में बाहर से कोई दूसरे लोग आ जाएं तो वो दैट इज़ इमिग्रेशन। एक है एमाइग्रेशन कि हमारे टाउन से बाहर निकल के दूसरे में चले जाएं। तो ये सारे जो हैं डिटरमाइन करते हैं, दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। डेथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर बाहर से कुछ स्पीशीज़ आ रही हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज़म बाहर जा रहे हैं, हैबिटेट से बाहर की तरफ जा रहे हैं दूसरे हैबिटेट में, तो नेचुरली बात है कि वहाँ पॉपुलेशन कम होगी। तो ये सारे डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन साइज़, और साथ में ये ही एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स हैं सेक्स रेशो, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म के मेल ज़्यादा हैं कि फीमेल ज़्यादा हैं, ये भी डिटरमाइन करता है। फिर डिटरमाइन करता है कि उनकी एज क्या है। जैसे इंडिया को हम एक यंग कंट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 35% यूथ है इस वक्त, तो हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में जापान को ले लोगे तो जापान में ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं। आपको सीनियर सिटीज़न जो हैं 70 या अबव 70 ईयर्स वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो डिफरेंस करता है कि आपकी पॉपुलेशन का जो एज फैक्टर है कि किस एज के ऑर्गेनिज़म वहाँ ज़्यादा हैं, तो इससे भी डिपेंड करता है। ये भी एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। अब इसी बेस पर पॉपुलेशन जो है इसको हम पिरामिड में दिखाते हैं। पिरामिड क्या है? बेसिकली हम पिक्चर्स या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन जब हम करते हैं तो वो पिरामिड्स बन जाता है। तो अब ये पॉपुलेशन जो है इसी बेस पर या तो एक्सपेंडिंग हो सकती है, या स्टेबल हो सकती है, या डेक्लाइनिंग हो सकती है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन क्या है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ यंग इंडिविजुअल्स ओल्ड के मुकाबले में ज़्यादा हों, तो उसको हम एक्सपेंडिंग जो है पिरामिड कहेंगे। जब यंग और ओल्ड तकरीबन बराबर हों, जितने ओल्ड हों उतने यंग भी हों पॉपुलेशन, तो उसको हम स्टेबल पॉपुलेशन कहेंगे। और फिर डेक्लाइनिंग है जब ओल्ड जो है ऑर्गेनिज़म ज़्यादा हों और यंग जो हैं वो कम हों, तो उसको हम बोलते हैं डेक्लाइनिंग पिरामिड्स। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ। साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशी इज़ नॉट स्टैटिक। ये फिक्स्ड नहीं होता है। पॉपुलेशन का साइज जो है ये फिक्स नहीं होता है, ये जो है चेंज होते रहता है।
और डिपेंड करता है कि फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रेडेशन शिकार दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई उनको अटैक कितना कर रहा है, और वहाँ की वेदर फेवरेबल है या एडवर्स है। तो इसमें नॉर्मली जो है 4 रीजंस होती हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करती हैं। नेटेलिटी, जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड में कितनी बर्थ्स हुई। मॉर्टेलिटी है तो नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इमिग्रेशन भी हो गया, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो उस हैबिटेट से बाहर की तरफ चली गई गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और नंबर ऑफ स्पीशीज़ बाहर के दूसरे हैबिटेट से हमारे हैबिटेट में आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन, EMIGRATION। तो इसी बेस पर पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास बन जाती है N = NT + B + I - D + E। अब यहाँ पर कैपिटल में है, B है बर्थ रेट, I है इमिग्रेशन, D है डेथ रेट और E है एमिग्रेशन। तो ये किसके बराबर निकलेगा, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NT + B + I - D + E। यहाँ पर कैपिटल N जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम T रिप्रेजेंट करता है, B + I रिप्रेजेंट करता है बर्थ प्लस इमिग्रेशन, और D + E रिप्रेजेंट करता है डेथ और एमिग्रेशन। ग्रोथ मॉडल जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है तब ऑब्ज़र्व किया जाता है जब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड अवेलेबल या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सरप्लस क्वांटिटी में। तो अगर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को हम N कैपिटल माने और बर्थ रेट को B से रिप्रेजेंट करें, डेथ रेट को हम D से रिप्रेजेंट करें, तो तब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन N ड्यूरिंग यूनिट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ मैथमेटिकली अगर करेंगे हम तो del N over del T = B - D × N, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट × N। अगर B - D को हम R माने रेट का मतलब ये हुआ कि 1000 हमारे पास पैदा हुए और 900 जो है उसकी डेथ हो गई, तो पीछे रेट जो है ग्रोथ कितनी हुई, 100 बढ़े हमारे पास। तो B - D बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वो बनता है। अगर इसको हम R के बराबर बनेंगे तो DN over DT = बनेगा R × N। तो रेट अगर हमें मालूम हो और N भी मालूम हो तो हम किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, ग्रोथ कर्व दिखा सकते हैं। यहाँ पर R को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन जो है ये नॉर्मली J शेप होता है, J शेप्ड होता है। और फाइनल इक्वेशन जो बनती है हमारे पास NT = N0 × EN, दैट इज़ लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। देन कम्स here NT stands for population density after time T, N0 population density at time 0, R intrinsic rate of natural increase, and E the base of natural logarithm। तो कैलकुलेशन बताइए आपको, N कैपिटल NT स्मॉल, NT = N0 × the base of natural logarithm। Now comes लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल जो है वो J शेप था,
ये जो है सिग्माइड या एस शेप जो है कर्व बनेगी। व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ये कब बनती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हों, तो ये बनती है नेचर में, और कंपटीशन ज़्यादा होता है। वहाँ पर रिसोर्सेज कम होने से शुरू में ये लैग करती है इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर एकदम इंक्रीज़ करती है, फिर जो है ये नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए ये जो है सिग्माइड शेप जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिग्माइड शेप जो है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ ये दिखा देती है। द कर्व ऑब्टेन्ड इज सिग्माइड इन शेप। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज वर्हर्स्ट पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ, गिवन बाय द इक्वेशन dn/dt is equal to Rn k minus n over k. This is the calculation. तो यहाँ पर n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम t, और r इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। तो दिस वाज logistic growth and sigmoid growth curves. Thank you very much.